खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज सामने आए हैं। 3 परिवारों के 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव सामने आ गए हैं। पिछले 11 दिन में 108 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 11 दिन पिछले 108 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। नोएडा भी गाजियाबाद की तरह एक भीड़ भाड़ वाली जगह हो गया है, जहां पर बहुत बड़ी और बहुत भारी बसावट है। यहां पर दिल्ली एनसीआर के लोगों का आना जाना रोजाना बड़ी तादाद में होता रहता है और नोएडा में भी तेजी से मामले बढ़ते अब दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। इंदौर, ग्वालियर के बाद भोपाल में कोरोना की दस्तक। भोपाल में महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। ये खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। इंदौर, ग्वालियर के बाद राजधानी भोपाल से भी एक मरीज पॉजिटिव आ गया है। पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब सबसे पहले इंदौर असर में आया था। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य है। लोगों को भी सावधानियां बरतने की हिदायत। भीड़ में सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दे दी गई है। हम लगातार इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इसका इस्तेमाल अब करने का समय आ गया है। एक बार आपने पहले भी हराया है कोरोना को, इस बार भी जरूरत है। कोरोना इस बार का ज्यादा डेडली नहीं है, लेकिन कोरोना के प्रभाव में आने से ये समझ लीजिए कि आपको बंदिशों में रहना पड़ेगा। तो क्यों ऐसी चीज आए सामने, आप पहले ही कई सारी सावधानियां बरतनी शुरू कर दीजिए। हमारे संवाददाता आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछली लहरों में कई ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट की कमी जो है वो देखने को मिली, ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिली। इस बार देश में कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इस वक्त हम PSRI हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे पीछे आप ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्लांट देख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की जाती है। किस तरीके से ये ऑक्सीजन प्लांट वर्क करता है, इसको लेकर पूरी बातचीत करेंगे, डीपली जानेंगे आखिर कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है और किस तरीके से ये पेशेंट्स तक पहुंचती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए BS राठी बायोमेडिकल इंचार्ज जो है वो मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ पर। हम देख रहे हैं बड़े बड़े सिलेंडर्स जो हैं ये हैं, इसको टेक्निकली जो है सबसे बेहतर आप ही समझ पाएंगे, तो हम जानना चाहेंगे कैसे काम करते हैं। देखिए, पहले हम एयर जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट से, एयर कंप्रेशर के थ्रू। ये हमारा एयर कंप्रेशर मशीन है, इससे हम एयर जनरेट करेंगे इस फर्स्ट टैंक में। इसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन जनरेट प्लांट है नोवा एयर का, उत्तम एयर प्रोडक्ट के थ्रू, और ये फिर हमारे एयर से ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके हम इस टैंक में स्टोर करेंगे। और जब इस टैंक का प्रेशर 6 kg हो जाएगा, फिर हम पेशेंट के लिए डिलीवर करते हैं, क्योंकि पेशेंट को किसी वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 4.5 या 4 से 5 kg प्रेशर चाहिए होता है ऑक्सीजन का। इसके लिए हमें इसको यहाँ पे 6 kg का हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। और हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है 1200 LPM पर मिनट है। 1200 की कैपेसिटी तक हम कंटिन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो लगभग डेली कितना क्रिएट होती है, कितनी ऑक्सीजन बनती है और कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं? वो आपकी पेशेंट की कैपेसिटी, आपको पेशेंट को कितना चाहिए, ये हमारे जो अभी हॉस्पिटल में एट प्रेजेंट जो 150 पेशेंट के लिए ओनली 600 की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा डबल कैपेसिटी का प्लांट है कि अगर हमारे पेशेंट डबल भी हो जाएंगे, 300 तक पेशेंट हो जाएंगे, तो भी हम इसको टेक केयर कर लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जनरेट जो है ऑक्सीजन की जाती है। और जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ से डायरेक्ट पेशेंट्स तक वार्ड में, उनके ICU वार्ड में डायरेक्ट पहुँचती है? डायरेक्ट पहुँचती है। हमारी जो पाइपलाइन लगी हुई है, यहाँ से हम स्विच करेंगे पाइपलाइंस के थ्रू, हमारा गैस मैनिफोल्ड सिस्टम है, वहाँ से फिर हम डायरेक्ट पेशेंट को देते हैं।
बिल्कुल, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह, जो कि बताएंगे किस तरीके से हॉस्पिटल्स में तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, देश में इस वक्त 4000 से ऊपर कोविड के मामले जो हैं वो पहुंच गए हैं। डॉक्टर कुलविंदर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से तैयारियाँ जो हैं, क्योंकि भले हम लोगों को बता रहे हैं पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। कितना हॉस्पिटल तैयार है अगर कुछ सिचुएशन आती है क्राइसिस? आज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमने कोविड के लिए 4-5 बेड भी तैयार करे गए हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, 5 बेड की कैपेसिटी वाले रूम तैयार कर दिया हमने एक। और दूसरा, जितने ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी या रेस्पिरेटरी इलनेस लेकर आ रहे हैं, सबके हम कोविड टेस्ट कोशिश कर रहे हैं, करा रहे हैं। और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनकी लैब से टाइप किया हुआ है, हमारे यहाँ से टाइप है कि उनके जीनोमिक टेस्टिंग के लिए LNGP जाएगा उनका सैंपल आगे के लिए, ताकि आगे और पता चल सके कि वायरस के बारे में और डिटेलिंग जान सकें कि क्या है क्या नहीं है। इस हद तक हम तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में आपको राठी जी ने भी बताया है। ऑक्सीजन इन केस अगर ऑक्सीजन प्लांट ये हमारा किसी तरह जनरेशन कुछ इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे पास 2.5 किलोलीटर का अराउंड लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, जो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इनकेस उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो 45 सिलेंडर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जो लास्ट टाइम हमें लगता था ना कि ऑक्सीजन नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली सब स्टार्ट होते चले जाएंगे एक दूसरे के साथ, अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो मतलब पिछली बार जो कमी देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों का, इसलिए इतना ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला। यस, हो सकता है, बिल्कुल यही है पॉइंट। तो लेकिन ये है कि हम उन कमियों से सीखे बहुत कुछ। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लेट्स सी, भगवान ना करे आए, लेकिन आएगा तो भी हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, रेडी हैं। इस पर PPE किट्स हमने सबकी मंगा के ऑलरेडी रख ली हैं, ग्लव्स वगैरह, मतलब हम तैयार हैं पूरी तरह से। एक तरह से एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसे जैसे आ रहे हैं हमारे पास, वी आर वर्किंग ऑन डैट। पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं सारी डिटेल्स, वेंटिलेटर बेड्स क्या है क्या नहीं है, हिसाब किताब पूरा डिटेल दे रहे हैं हम। तो जो पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो पूरी कैपेसिटी इतनी हो पाएगी कि उनको ट्रीट कर पाएं? देखिए, सारे हॉस्पिटल हैं, जिस तरह से आएंगे डेफिनेटली वी आर देयर फॉर मैनकाइंड, वी डेफिनेटली हेल्प देम आउट। थैंक यू सो मच। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं, जानकारी दी जा रही है कि हॉस्पिटल्स ने पूरी तैयारियां जो है वो कोविड को लेकर की हुई हैं। अगर देश की राजधानी में भी, क्योंकि लगातार आंकड़े जो है कोविड के मामले जो हैं, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। हमने दिखाया किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ पर जनरेशन होता है, और यहाँ से इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से लेकर हर एक